प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने चैप्टर 6 का लाइफ प्रोसेस देखा था और उसमें हम लोगों ने मोड ऑफ न्यूट्रिशंस दो टाइप के होते हैं देखा था। हेटरोट्रॉपिक, एक तो और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और एक क्या पढ़े हम लोग, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस देख लिए, उसके एग्जांपल्स देख लिए, फोटोसिंथेसिस देख लिया। अब हम लोग देखेंगे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस क्या होता है, ये हेटरोट्रॉप्स कौन कौन होते हैं और इसके एग्जांपल्स, इसके कितने टाइप होते हैं, ये सब देखेंगे। और ये एनसीईआरटी फॉलो करेंगे और इसके साथ साथ हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी जो इम्पॉर्टेंट है वो देखेंगे। तो अब यहाँ है कि ईच ऑर्गेनिज्म इज एडेप्टेड टू इट्स इन्वायरमेंट। प्रत्येक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने एनवायरमेंट, वातावरण के अनुसार अनुकूलित होता है, वातावरण के अनुसार होता है। तो ऑर्गेनिज्म का फूड जो है ये डिपेंड करता है कि उसे फूड कैसे अवेलेबल हो रहा है, कैसे मिल रहा है और वो कैसे उसे प्राप्त करता है। जैसे कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनका जो फूड सोर्स होता है वो स्टेशनरी होता है, जैसे कि ग्रासेस हो गया। तो इन ग्रासेस, ग्रीन प्लांट्स, पेड़ पौधे, इन्हें जो भी खाता है उसका तो फूड सोर्स क्या है, स्टेशनरी, एक ही जगह रहता है। तो जैसे यानी कि जो हर्बीवोरस होते हैं उनका फूड सोर्स स्टेशनरी होता है, और जो कार्निवोरस होते हैं उनका फूड सोर्स क्या होता है, मोबाइल होता है। जैसे कि लायन, तो उसका लायन का फूड क्या होगा, एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है, तो इसे मोबाइल कहेंगे। तो इन सब चीज़ों की वजह से भी जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस को भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो हम देखेंगे एक्स्ट्रा पॉइंट के थ्रू। अभी एनसीईआरटी में जो पॉइंट्स दिया गया है वो देख लेते हैं पहले, उसके बाद तो हर ऑर्गेनिजम्स का अपना अपना रेंज होता है कि उसे कैसे फूड को इनटेक किया है, कैसे उसे वो डाइजेस्ट करेगा, वो ऑर्गेनिज्म का अपना अपना रेंज होता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अपना फूड जो पहले ही ब्रेक डाउन करते हैं बॉडी के अंदर इनटेक करने से पहले, और उसके बाद ब्रेक डाउन करने के बाद सिंपलर में उसे फिर एब्जॉर्ब करते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स कौन हो गया, फंजाई लाइक ब्रेड, मोल्ड, ईस्ट और मशरूम। तो आगे पॉइंट्स में हम देखेंगे कि इन ऑर्गेनिजम्स को जो पहले ही उसे तोड़ते हैं बाद में एब्जॉर्ब करते हैं उसे सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहा जाता है, ठीक है। और इसके एग्जांपल्स कौन कौन हो गए, ब्रेड, मोल्ड, ईस्ट और मशरूम। और कुछ अदर्स ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो पहले तो वो फूड को इनटेक करते हैं, उसके बाद उसे सिंपलर वंस में तोड़ते हैं, ठीक है, अपने डाइजेशंस के हिसाब से, बॉडी के डाइजेशंस के हिसाब से। कुछ और अदर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अपना न्यूट्रिशंस किसी प्लांट्स या फिर एनिमल्स से प्राप्त करते हैं, लेकिन बिना उसे किल किए। लेकिन क्या होता है, जो लायन जो होता है, ओमनी जो कार्निवोरस है, वो क्या करता है, डियर को किल करेगा, हिरण को मार के उसे खाता है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो बिना किल किए ही प्लांट्स हो या एनिमल्स हो उससे अपना जो है न्यूट्रिशंस एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ऐसे न्यूट्रिशंस को, ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स क्या फॉलो करते हैं, पैरासाइटिक न्यूट्रिशंस फॉलो करते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को पैरासाइट कहते हैं। तो इसके एग्जांपल कौन कौन से हो गए, कस्कुटा, अमर, बेल का पेड़ जो होता है वो दूसरे पेड़ से पूरे अच्छे से राउंड राउंड से उस जड़ के थ्रू, अपने रूट के थ्रू उससे अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये ना तो उस ट्री को मारता है, किल करता है, और ना ही और ऐसे ही उससे क्या करता है, अपना फूड कंज्यूम कर लेता है। ऑर्किड्स, थिक्स, लाइसेस, लीचेस एंड टेपवर्म। टेपवर्म भी हमारे बॉडी के अंदर स्टोमक में मौजूद होता है, किसी फूड के द्वारा वो चला जाता है और वो क्या करता है, हमारे न्यूट्रिशन से अपना न्यूट्रिशंस एब्जॉर्ब करता है। लीचेस जो होता है वो स्किन सरफेस से अटैच्ड होकर ब्लड शक कर लेता है। और कुछ जैसे कि लाइस, ये भी जुएँ जो होती हैं वो सब भी पैरासाइट के अंदर आते हैं। तो ये सब क्या फॉलो करते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशंस फॉलो करते हैं, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं अब की ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो अभी हम लोगों ने एक्स्ट्रा पॉइंट्स में क्या देखा कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके न्यूट्रिशंस और वो किस तरह से जो अपना डाइजेशंस करता है, उसके हिसाब से जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस जो होता है वो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस जो होता है ना वो तीन पार्ट्स
तीन टाइप्स क्या होता है, जिसमें से पहला क्या था, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, जिसके बारे में एनसीईआरटी में भी एग्जांपल दिया गया है। फंजाई जैसे कि ब्रेड, मॉल्ट, ये सब जो आते हैं, तो ये क्या करता है, अपना जो डाइजेस्टिव जूस है वो सिक्रेट कर देता है सबसे पहले फूड पे, उसके बाद जब ये उसके एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद वो उसे एब्जॉर्ब करता है। तो ठीक है, तो ऐसे न्यूट्रिशंस को सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशंस कहा जाता है। और उनके अलावा भी कुछ एग्जांपल हैं, सम इंसेक्ट जैसे कि हाउस फ्लाई, जैसे कि जो मक्खियाँ घर में होती है ना, वो वाली मक्खियाँ, तो वो भी ये मोड ऑफ न्यूट्रिशंस फॉलो करती हैं। और नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था ऑर्गेनिजम्स, कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, जिसे पैरासाइट कहा जाता है। वो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, किसी अनदर ऑर्गेनिजम्स पे उसके अंदर या उसके बाहर, उसके सरफेस पे क्या करते हैं, ये रहते हैं, लीव्स कहते हैं, वहीं पे रहते हैं और उससे अपना न्यूट्रिशंस बनाते हैं या उससे अपना न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करते हैं। ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसे पैरासाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को पैरासाइट कहा जाता है और ये पैरासिटिक न्यूट्रिशंस को फॉलो करते हैं। तो इसका एग्जांपल भी हम लोगों ने देख लिया था, जैसे कि हो गया कस्कुटा, अमरबेल, फिर हो गया लाइसेस, फिर हो गया लीचेस, टेपवर्म, ये सब क्या हो गया, पैरासिटिक न्यूट्रिशंस के एग्जांपल हो गए। और नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशंस जो फॉलो करता है, यानी कि थर्ड एंड लास्ट, वो जो होता है ये क्या करते हैं, उनका जो डाइजेशन होता है वो बॉडी के अंदर होता है। और ये फूड बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं जो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशंस को फॉलो करते हैं, जिसमें आता है एमीबा, पैरामीजियम। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है वो क्या क्या फॉलो करता है, वो इंजेशन यानी कि फूड को इनटेक करता है, फिर जो फूड इनटेक किया उसका वो डाइजेशन करता है, यानी कि पहले तो वो ब्रेकिंग करता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में, सिंपल मॉलिक्यूल में, फिर उसका डाइजेशन करता है, फिर एब्जॉर्प्शन करता है, यानी कि जो भी फूड वो डाइजेस्टेड हुआ उसे वो एनर्जी वो एब्जॉर्ब करता है फूड को। और एसिमिलेशंस क्या हो गया, एसिमिलेशंस हो गया कि वो डाइजेस्टेड फूड से एनर्जी को कंज्यूम करता है और उसे ग्रोथ में और बॉडी रिपेयर में या डेवलपमेंट के लिए क्या करता है, लगाता है, उसे हम एसिमिलेशंस कहते हैं। और नेक्स्ट प्रोसेस क्या फॉलो करता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन फॉलो करने वाले, इजेशंस, यानी कि जो भी एक्स्ट्रा जो वेस्टेज मटेरियल है, अनडाइजेस्टेड फूड है, उसे वो बॉडी से बाहर निकालता है। तो हम लोगों ने देख लिया कि न्यूट्रिशंस कितने टाइप के होते हैं।